Very good morning to all of students. I am Shabab Khan, your English teacher, friend and guide. आज मैं आप लोग के लिए इंटरमीडिएट क्रैश कोर्स के तहत एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो एंटन चेखव के जरिए लिखा गया है, जो रशियन ड्रामाटिस्ट हैं और ड्रामाटिस्ट को दूसरी भाषा में दूसरे शब्द में प्ले राइट भी कहते हैं। तो मैं वही आज पढ़ाने आया हुआ हूं आप लोग के बीच में। ये आप तस्वीर नजर आ रही है, ये एंटोन चेखव है। इंग्लिश इज ए वेरी पिक्युलर लैंग्वेज। लिखते हैं हम लोग चेखव, लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं चेखव। एंटोन चेखव बहुत बड़ी रशियन। चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एंटोन चेखव का एक ब्रीफ बायोग्राफी बता देता हूं ताकि आप सभी बच्चे जान सकें कि इनका प्रोफाइल क्या है। और एग्जाम में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ता है किसी भी ऑथर का, बर्थ और डेथ। ये हमेशा 2 नंबर के एग्जाम में ये आते हैं। तो एंटन चेखव वाज बोर्न ऑन 29 जनवरी इन 1860 इन रशिया। ये रशियन नॉवेलिस्ट हैं, इसीलिए इनकी पैदाइश और इनकी सारी शिक्षा दीक्षा रशिया में हुई। एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज ए डॉक्टर। इन्होंने MBBS की पढ़ाई की, लेकिन इनका इंटरेस्ट लिटरेचर की दुनिया में था, साहित्य की दुनिया में था। अपने पेशे के अलावा इन्होंने लिखना भी शुरू किया और राइटिंग में इन्हें काफी सारे पुरस्कार से ये नवाजे गए। और रशिया का ये नेशनल प्राइज भी, लिटरेरी अवार्ड भी इन्हें काफी हासिल हुआ। इनकी मशहूर राइटिंग क्या क्या जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एंटन चेखव की मशहूर राइटिंग 3 सिस्टर्स, द चेरी ऑर्चर्ड एंड अंकल वानिया। ये 3 राइटिंग जो है इनकी बहुत ही मशहूर राइटिंग है जिसके लिए जाने जाते हैं और इन्हें ढेर सारे पुरस्कार इन राइटिंग के कारण उन्हें जो है मिला गया। जैसा कि आप जानते हैं, जो टाइटल है, जो थीम है, ए मैरिज प्ले, एक शादी का प्रस्ताव। वहां रशिया में कैसे लड़की को प्रपोज किया जाता शादी के लिए। तो इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। ये पूरी इंटायर ड्रामा, नाटक 3 कैरेक्टर से घिरा हुआ है, जिसमें खुद चुबकोव जो है ये सबसे मेजर कैरेक्टर है। ये लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं और बड़े घराने से आते हैं। और इनकी सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम नटालिया है। और इनकी दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है कि ही वॉन्ट्स टू गेट हर मैटर मैरिड एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे दुनिया में जितने सारे माँ बाप होते हैं, हर लोगों की यही विश होती है कि अपनी जिंदगी में वो अपने बच्चों की शादी करा दें, ताकि वो, ये माँ बाप के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है शादी की। तो जो ये परफॉर्म करना चाहते हैं, नटालिया ये 25 इयर्स की एक लड़की है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल है और इकलौती बेटी इनकी है। और उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम है लोमोव। तो ये 3 कैरेक्टर्स, चुबकोव, नटालिया एंड लोमोव, ये 3 मेजर कैरेक्टर हैं। और ये तीनों पर एंटायर कहानी ये घिरी हुई है। ये 1 एक्ट प्ले है,
ए मैरिज प्रपोजल इज वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, बहुत ही रुचि, बहुत ही मजेदार, बहुत ही फनी इंटरेस्टिंग ड्रामा है जो एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है, जो रशिया के मशहूर ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट, साथ ही साथ ही इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑल्सो। तो थीम इस ड्रामा का, द प्रेजेंट प्ले प्रेजेंट्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ मैरिज प्रपोजल। ये जो पूरा ड्रामा जो बेस्ड है शादी के प्रस्ताव पर है। शादी का प्रस्ताव लोमोव जो नटालिया के पड़ोसी हैं, वो अपने साथ, और वो लोमोव जो है नटालिया से लव करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी शादी, लोमोव की शादी नटालिया से हो जाए। तो ये प्रस्ताव लेकर उनके फादर से मिलने उनके घर जाते हैं ताकि ये प्रपोजल दें, मैरिज प्रपोजल दें उसके फादर को कि जो आपकी बेटी नटालिया है मैं उसे शादी करना चाहता हूं। तो यही मेन थीम है और इसी बीच में काफी उतार चढ़ाव आता है, ऊंच नीच आता है ड्रामा के दरमियान, और दोनों में शादी के जो प्रपोजल है वहां हटकर आपसी हॉट टॉक भी हो जाते हैं। दे एक्सचेंज हॉट टॉक विद ईच अदर एंड फाइनली दे सेटल देयर मैरिज। तो कुल मिला जुलाकर जो थीम है इस ड्रामा का वो है मैरिज का, शादी का प्रस्ताव। शादी का प्रस्ताव कौन रखते हैं? शादी का प्रस्ताव लोमोव जो कैरेक्टर है, वो लड़की के फादर जो हुए इसमें, इस ड्रामा में चुबुकोव, और उनकी इकलौती बेटी नटालिया से ये शादी का प्रस्ताव करने जाते हैं। ये द कॉमेडी बिगिंस इन द हाउस ऑफ चुबुकोव। ये कॉमेडी है, कॉमेडी बोलते हैं जिसमें लाफ्टर हो, जो नाटक, ऐसा नाटक हो जिसमें हंसी हो और उसका जो एंड प्लेजर से खत्म हो, तो उसे हम लोग कॉमेडी बोलते हैं। ड्रामा के टाइप्स होते हैं ट्रेजेडी और कॉमेडी। ट्रेजेडी में वायलेंस होता है, वार होता है, और जबकि कॉमेडी में लाफ्टर होता है, खुशी होती है और कहानी का अंत खुशी पर खत्म होता है। तो द कॉमेडी बिगिंस इन द हाउस ऑफ चुबुकोव। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? चुबुकोव के घर से शुरू होती है। और चुबुकोव इज ए लैंड ओनर, जैसे मैंने बताया, ही इज ए लैंड ओनर, ही इज ए लैंडलॉर्ड। घर के वो जमींदार घर से आते हैं और घर के मालिक हैं वो। ही हैज ए ब्यूटीफुल डॉटर, he has a beautiful daughter aged about 25 named नटालिया। चुबुकोव की एक बेटी है जिसकी उम्र 25 साल की है, जो बहुत देखने में सुंदर है। और लोमोव इज द नेबर ऑफ नटालिया। लोमोव क्या है? वो पड़ोसी हैं। और लोमोव जो है नटालिया की खूबसूरती को देखकर, उनके ब्यूटी को देखकर उन्हें प्यार हो जाता है और चाहते हैं कि उनकी शादी। इसीलिए लोमोव शादी का जो प्रस्ताव लेकर उसके घर जाते हैं। और जब जाते हैं तो सबसे पहले मुलाकात उनके फादर चुबुकोव से हो जाती है और बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए, वो भी ड्रेस, वेल ड्रेस, कोट, कैप, हैंड ग्लोव्स और लंबा ब्लैक कोट पहनकर जाते हैं। तो फादर देख के सरप्राइज करते, ओ व्हाई यू हैव कम हियर, इट इज नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, तो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, या काफी दिन हो गया था, पड़ोस में रह रहे थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मैं मिलने के लिए सोचा। और दोनों में बातचीत करने के दौरान वो अपनी शादी का प्रस्ताव रखते हैं कि जो आपकी बेटी नटालिया है मैं उससे शादी करना चाहता हूं। और उनकी बात को सुनकर लड़की के जो फादर हैं, नटालिया के जो फादर हैं चुबुकोव, बहुत खुश हो जाते हैं और वो एग्री करते हैं कि ओ माय डियर सन, और उनसे
किस करते हैं, हक करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं कि चलिए थैंक यू सो मच, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, और मेरी बेटी भी ये रिश्ते को पसंद करेगी और ये शादी अच्छी शादी होगी। और वो खुश होकर वो खुशी में जाते हैं कि जाके एक मैसेज नटालिया को दें कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही पड़ोस का खूबसूरत रिश्ता आया हुआ है जो मैं चाहता हूं कि शादी हो जाए। लेकिन वो भूल जाते हैं, वो अपनी बात को नहीं बता पाते हैं। इस दरमियान नटालिया आती है, लोमोव को देखती है, देखने के बाद उसे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों शुरू में अच्छे से बातचीत करते हैं। फिर इसी दरमियान दोनों में एक लड़ाई हो जाती है कि एक ऑक्स मेडोज है, एक लैंड है उन लोग घर के सामने खाली बड़ा जानवरों को चारगाह चरने वाला है, और दोनों इसमें बहस शुरू कर देते हैं कि ये लोमोव बोलता है कि ये मेरा प्लॉट है, मेरा लैंड है, और इसी तरह से नटालिया बोलती है मेरा है, और दोनों एक दूसरे को काफी भरा बुला भी कहते हैं। इसी दरमियान इन दोनों की आवाज को सुनकर उनके फादर आ जाते हैं, चुबुकोव आ जाते हैं, आप लोग क्यों बहस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो? तो बोले पापा, नटालिया लोमोव क्लेम्स इट इज ए माई लैंड एंड आई क्लेम दिस इज ए माइन। तो उस दरमियान चुबुकोव भी जो है अपनी बेटी का सपोर्ट कर देते हैं कि नहीं ये लैंड हम लोगों का है, लेकिन समझाते हैं उसको। और इसके बाद वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हुआ। तो वो पहले बोलते हैं कि बात तो पहले बताना चाहिए था। तो बोली बेटा मैं भूल गया, मैं तुम्हें बता नहीं पाया, तो जल्दी से बुलाकर लाइए लोमोव को। लोमोव चला गया था, फिर उसके फादर ने बोला वो आया, लोमोव आ गया, और इसके बाद दोनों में फिर बातचीत अच्छे से हो गई। फिर इस दरमियान दोनों फिर बहस शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा डॉग, दोनों का एक एक डॉग होता है कि मेरा डॉग अच्छा है, तुम्हारा डॉग अच्छा है। दोनों आपस में डिबेट शुरू कर देते हैं। बहस करते करते जो लोमोव है वो फेंट कर जाता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, और नटालिया देखकर काफी बेचैन हो जाती है। जब गिर जाता है तो फादर को बोलती है जल्दी से पानी लाइए, डॉक्टर को बुलाइए, इनका इलाज कराइए। जो ही पानी लाते हैं, पानी चेहरे पे छिड़कते हैं, लोमोव को होश आ जाता है, और दोनों आखिरकार दोनों की जो लड़ाई शादी में चेंज हो जाती है, और दोनों रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह से जो है ये कॉमेडी जो है एंड करता है। तो इसका मैंने समरी जो है अंग्रेजी में ऑलरेडी डिटेल दिया हुआ है, ताकि आप लोग एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है कि हर चैप्टर का समरी कैसे लिखें। तो बहुत अच्छे ढंग से समरी दिया हुआ है, आप अपनी जबान में से लिख सकते हैं। तो अभी बता रहा था कि he goes to Chibukov house to express her love for Natalia and shows his interest for marriage with Natalia. Hearing this good news, Chibukov accepts happily and kisses and hugs Lomov. In the meantime, Natalia comes and meets Lomov, and both of them start to converse with each other. So it is all about short story which I have already given here. Whatever I have just expressed in Hindi, so it is already in English because you have to write in English. So it is a detailed story. Now let's look at some questions which come in your examination, and here are some questions for all of you, objective questions, and hope all of you will solve it. And definitely, who is the writer of the proposed piece, a marriage proposal? एक शादी का प्रस्ताव जो एक नाटक है, एक ड्रामा है, इसे किसने लिखा है? इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन गलत रहता है। जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आप उस पर जो है आंसर लिखते हैं। Here are 4 ऑप्शंस। विलियम शेक्सपियर, अंग्रेजी के बहुत बड़े लिटरेरी बादशाह का नाम, और दूसरा जो है H.E. बेट्स, एंटोन चेखोव, मनोहर मालगोंकर। तो इसमें आप जानते हो कि एंटोन चेखोव ने ही मैरिज प्रपोजल लिखा है। तो इसमें अगर आप यह जानते हो कि आप जितने सारे मैंने प्रोज पढ़ाया आप लोगों को, आप हर हाल में सभी प्रोज का नाम साथ ही साथ उनके राइटर का नाम अगर याद कर लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ एग्जाम में लिखेंगे और अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे। तो ये आप हर हाल में जान लो, इसे याद कर लो कि ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटोन चेखोव। And second questions I have, Anton Chekhov was born in
एंटोन चेखव की पैदाइश हुई, कब हुई, ये भी जानना जरूरी होता है। इट इज a profile of the writer. So he was, here are 4 options, same way, 1 is correct, 3 are wrong. So first is 1850, this is a wrong answer. 1855 wrong. 1865, actually he was born in 1860 in Russia. So this is a right answer. तो ये जान लीजिए कि एंटोन चेखव जो है, जो मैरिज प्रपोजल लिखा है, इनका जन्म जो हुआ है 1860 ईस्वी में हुआ है, इसे आप जान लेंगे। पढ़ाने से पहले मैंने बताया था कि राइटर का बर्थ और डेथ याद करना बहुत जरूरी होता है, ताकि 1 नंबर के जो एग्जाम में आपके आते हैं वो आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है 1904 में इनका जो है डेथ हुआ था। तो बर्थ और डेथ को याद करना बेहद जरूरी है। चुबुकोव वो क्या है, पेशे से क्या करते हैं, व्हाट इज हिज प्रोफेशन, व्हाट डज ही डू बाय प्रोफेशंस। हियर आर 4 ऑप्शंस, वाज ही लॉयर, लैंड ओनर, राइटर, पोएट। नीदर ही इज अ लॉयर नॉर अ राइटर, इन फैक्ट ही इज अ लैंड ओनर, जमींदार हैं वो चुबुकोव। 4 ऑप्शंस सेम। नटालिया, जो मैंने बताया कि ड्रामा में जो कैरेक्टर था, नटालिया द डॉटर ऑफ, किसकी बेटी है। 4 ऑप्शन, चुबुकोव, आइवन, चेखव। राइट आंसर ए, ही इज हियर। चुबुकोव की बेटी का नाम नटालिया। इस ड्रामा में 3 कैरेक्टर्स हैं, चुबुकोव, नटालिया और लोमोव। नटालिया की उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड इज नटालिया। मैंने बताया कि नटालिया की उम्र 25 साल की है, 25 ईयर्स। 20 ईयर्स, ये रॉन्ग 3 आंसर, 1 इज करेक्ट। 50% का जो है लोमोव का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा नर्वस एटीट्यूड के आदमी है, वो अकबका जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कोई चीज को सुनकर। तो लोमोव इज अ मैन ऑफ हैप्पी टेम्परामेंट, नेगेटिव टेम्परामेंट, सैड टेम्परामेंट, नर्वस। हैप्पी मतलब खुश, नेगेटिव मतलब नकारात्मक सोच के, सैड मतलब उदास, और नर्वस मतलब घबरा जाने वाले। तो ये जो है वो नर्वस है। लोमोव वाज द, फिल द ब्लैंक्स ऑफ चुबुकोव, वो कौन थे। लोमोव चुबुकोव के कौन थे। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, एनिमी का मतलब दुश्मन होता है, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, सिस्टर मतलब बहन होती है। तो लोमोव जो थे वो चुबुकोव के पड़ोसी थे, नेबर थे, तीनों आसपास ही में रहा करते थे। सेम उन लोग ऑक्स ब्रीडर से बहस करते हैं, फिर जो बहस होती है डॉग पर होती है। नटालिया का जो डॉग है, इस डॉग नेम, नटालिया के डॉग का नाम लिप है इस ड्रामा में। तो लिप के चलते बहस होती है। नटालिया का लिप, द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव इज गेस। इस ड्रामा में 2 जगह बहस होती है, 2 कारण से बहस होती है। पहली लड़ाई दोनों में जो बहस शुरू होती है वो होती है जमीन के लेकर, सिलसिले के लेकर, और सेकंड जो लड़ाई शुरू होती है वो डॉग के चलते। तो जो इसमें लोमोव का डॉग उसका नाम है गेस, और नटालिया का जो डॉग है उसका नाम है लिप। तो दोनों क्लेम करते हैं कि मेरा जो डॉग बहुत कीमती है, अच्छा है, सुपीरियर क्वालिटी का है, बेहतर है। इस पॉइंट को लेकर दोनों आपस में उलझ जाते हैं, बहस करते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज, कैसा ये ड्रामा है, ये 3 एक्ट प्ले है, 1 एक्ट प्ले है, 2 है, 4 है। मैंने पहले बताया था कि इट इज ए 1 एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल इज ए 1 एक्ट प्ले। नटालिया भी जो है लोमोव को चाहती है। नटालिया इज मैड इन लव विद लोमोव। राइट आंसर इज नटालिया। लोमोव की उम्र कितनी है। नटालिया 25 साल की है, जबकि लोमोव जो है 35 साल के हैं। ये भी जान लीजिए। एज लोमोव इज 35 years old। इस तरह से आज मैं आपका चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल, जो रशिया के मशहूर ड्रामाटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है, जो 1 एक्ट प्ले है
और यह एक कॉमेडी था जिसे मैंने आप लोग को पढ़ाया और इसका समरी, साथ ही साथ इसके एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाया। इस तरह से आज मैं आज का चैप्टर कंप्लीट करता हूं और इंटर के जितने सारे प्रोज हैं वो सारे पढ़ा दिए गए हैं। आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ समरी, क्योंकि इंटर के एग्जाम दो हिस्सों में बटा हुआ है, सभी आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन, सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव जो होता है 1 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो आपके लिए हर चैप्टर में दोनों बता दिया गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सब लोग जाने कि गया गाइडेंस की एक प्रयास चल रही है कि गया जिले के नहीं पूरे बिहार राज्य के बच्चों के लिए अच्छे क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, एफिशिएंट टीचर के द्वारा एक टीम तैयार की गई है जो बच्चों को मुफ्त में गाइडेंस किया दिया जा रहा है ताकि बिहार के बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करें और अपने घर का नहीं, ब्लॉक का नहीं, पूरे राज्य का नाम रोशन करें। और इसके आप वीडियो को देखें और आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन भी तैयार किया जा रहा है जो आने वाले जो इंटर का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, आप उसमें से बेहतर नंबर हासिल करें। इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मैं आप लोगों से अगले क्लास में मिलूं। गुड बाय, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।